नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। और दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको पासा डाइस। दोस्तों बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर का ये हर पेपर में आना ही है आपके, चाहे कोई पेपर केंद्र का हो चाहे कोई भी पेपर आपका राज्य का हो। दोस्तों बात करते हैं हम पासे की। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि दोस्तों जो पासा होता है, पासा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन से? सबसे पहले होता है साधारण पासा। साधारण पासा जिसे हम बोलते हैं सिंपल डाइस। सिंपल डाइस। और दूसरे अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो पासा होता है, दूसरा होता है बच्चों मानक पासा। मानक पासा जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। दोस्तों बात करते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। अंतर बिल्कुल आसान है। अगर हम साधारण पासे की बात करते हैं तो साधारण पासे में क्या होता है देखेंगे दोस्तों। अगर इसकी बात करते हैं तो अगर मान लेते हैं कि इस प्रकार से पासा आता है हमारे पास। इस पासे में होता क्या है, साधारण पासे और मानक पासे में केवल एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है बच्चों कि इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, किन्हीं दो पास की सतहों का योग 7 होता है। मैं यहां लिख देता हूं, किन्हीं दो पास की सतह का योग ये जो होता है, ये कितना होता है? 7 होता है। अब देखो दोस्तों, पास की सतह कौन सी हो सकती है? चाहे तो वो ये दोनों हो, चाहे ये हो, और चाहे ये हो। इनमें से कोई सी भी दो हो सकती हैं, लेकिन उनका योग कितना होना चाहिए? 7। तो अब हम बात करते हैं 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। तो जो हमारे सामने पासा है, ये पासा हो जाएगा हमारा साधारण पासा। अच्छा बात करते हैं मानक पासे की। मानक पासा क्या होता है दोस्तों? ये है, अगर ये पासा इस प्रकार से हो जाए, यहां पे हम देखेंगे इनमें किसी भी पास की सतह का योग 7 नहीं हो सकता। ना तो इनका हो सकता, ना ही इनका हो सकता है, और ना ही इनका हो सकता है। अच्छा फिर इसमें क्या होता है? इसमें हमें एक बात याद रखनी है, विपरीत सतह का योग। विपरीत सतह का योग इसमें जो होता है ये होता है 7। अच्छा दोस्तों, आप मैंने अभी बोला विपरीत सतह। देखो ये जो पासा होता है हमारा, पासे में जो 6 सतह होती हैं, लेकिन अगर इस वाले पासे की बात करते तो ये होता है हमारा बंद पासा। लेकिन बंद पासे में भी हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो इसमें पढ़ते हैं साधारण पासा और एक दूसरा क्या पढ़ते हैं? मानक पासा। अच्छा बंद पासे का मतलब क्या है? अगर 6 सतह इसमें है तो 3 सतह हमारे सामने है और 3 सतह क्या होंगी इसके पीछे। तो जैसे मान लेते हैं ये 2 है तो इसके पीछे क्या होगा? 5। तो जब भी तो इसकी विपरीत सतह का योग 7 होगा। अच्छा अगर 3 की बात करते हैं तो 3 के पीछे क्या होगा? 4 होगा। जब इसकी विपरीत सतह का योग क्या हो जाएगा? 7। और अगर 1 की बात करते हैं तो 1 के पीछे क्या होगा? 6। तो दोनों सतह का योग कितना हो जाएगा? 7। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों तरफ से क्वेश्चन होगी। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं देखिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं यहां से, ये वाला हमारे यहां पे क्वेश्चन लिख देते हैं हम। क्वेश्चन, अब हम इसी को क्वेश्चन बना देते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 3 4 5। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? क्वेश्चन आपको दे देगा, बोलेगा पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? दोस्तों हमें ये देखना है कि इसके विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखो उसमें हमें ध्यान क्या क्या बातें रखनी है दोस्तों, मुझे आप बताएंगे। अगर यहां पे 3 है तो 3 के विपरीत एक तो 3 नहीं हो सकता, तो हमें ये देखना है कि इसके विपरीत हो क्या नहीं सकता। जो बचेगा वही इसके विपरीत हो जाएगा। जैसे देखो इसके विपरीत 3 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 के विपरीत 3 होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें सतह कितनी अच्छी है। उसके बाद 4 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके बिल्कुल पास लिखा हो तो इसके पीछे होने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके विपरीत क्या नहीं हो सकता? 4 भी नहीं हो सकता। अच्छा क्या इसके विपरीत 5 हो सकता है? इसके विपरीत 5 भी नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब ये इसके पास में है तो इसके विपरीत होने का मतलब है नहीं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं तो इसके विपरीत क्या हो सकता है, तो दोस्तों इसके विपरीत हो सकता है 1 भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन, अच्छा इसमें एक चीज और भी हो सकती है। क्या? इसमें हो सकता है हमारे पास 2। अच्छा देखो ऑप्शन कैसे आते हैं पेपर में बच्चों। ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे, ऑप्शन आएगा 1 6 2, और एक ऑप्शन हमें मिलता है 1 या 6
या 2। तो दोस्तों हमें ये लगाना है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें पक्का नहीं पता कि क्या पता 1 हो, क्या पता 6 हो, क्या पता 2, लेकिन ये पक्की बात है कि ये नहीं हो सकती इनमें से कोई सा भी। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1 या 6 या 2। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमारा हो जाता है साधारण पासा। अच्छा, अगर यही वाला क्वेश्चन हमें इस वाले यहां पे पूछ ले कि इसमें बताओ इसमें 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल आसान होता है। इसमें हमें एक बात याद रखनी है, क्या, सबसे पहले तो हमें देखना है कि पासा कैसा है। तो पासा तो हमें पता है मानक है हमारा, लेकिन अगर हमें इसके 3 के विपरीत बताना है तो 3 के विपरीत बच्चों क्या हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि विपरीत सतह का योग कितना होता है इसमें 7। तो 3 के विपरीत सतह पर क्या होना चाहिए 4, तो जब भी तो योग कितना हो जाएगा 7। तो यहां से 3 के विपरीत क्या हो जाता है, 3 के विपरीत हो जाता है बच्चों 4। अच्छा, वो हमसे ये भी पूछ सकता है 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत हो जाएगा 6। अच्छा, अगर वो हमसे बोल दे कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या हो जाता है बच्चों हमारा 5। दोस्तों इस चिन्ह की अगर बात करते हैं तो इस चिन्ह का मतलब ये होता है 3 का विपरीत 4 है और 4 का विपरीत क्या है 3। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। हम देखते हैं इस चैप्टर में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। हम चलते हैं अपने पहले टाइप। दोस्तों अभी हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था अगर सिंगल एक पासा देगा तो उसे कैसे करना है, अगर वो मानक होगा तो कैसे करना है, अगर साधारण होगा तो कैसे करना है। अब बात आती है 2 पासों की। देखो बच्चों पहली बात तो हमारी बात यही गलत होती है कि 2 पासे 2 नहीं है, पासा एक ही है, लेकिन ये इसका प्रसारित रूप है। प्रसारित रूप का मतलब क्या होता है, जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें पासा तो एक ही होता है, लेकिन हम उसे कितनी प्रकार से उड़ाल सकते हैं, मतलब उसमें देखते हैं कि कभी उस पर सतह पर कुछ आ जाता है, कभी कुछ। तो ये बिल्कुल वही होता है। अगर हम सीख पाते हैं कि एक पासे वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो फिर चाहे कितने ही पासे उसमें दे दे, करना में एक ही तरीके से होता है। अच्छा, बात करते हैं हम इस पहले क्वेश्चन की। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि जो पासा है ये पासा तो एक ही है, अगर इसमें कोई एक भी साधारण है तो फिर साधारण की तरफ से सोल्व करना है, और अगर एक भी मानक है तो फिर मानक की तरफ से सोल्व करना है। ठीक है। अच्छा बच्चों दोनों पासों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों पासों में हम देख पाएंगे कि किन्हीं भी, ना तो इस पासे की ना इसमें, किन्हीं भी 2 सतह का योग 7 नहीं है। तो बच्चों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाता है। इसमें क्या बोला गया, देखो इसमें बोला गया 5 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, 5 की विपरीत सतह पर मानक पासे में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी विपरीत सतह का योग कितना होता है 7 होता है। तो 5 की विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा 2, और 2 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा दोस्तों, एक तो क्वेश्चन हमारा यहां पे आएगा। अच्छा, इन दोनों पासों में से अगर कोई एक साधारण पासा हो जाता है, जैसे बिल्कुल नीचे आते हैं बच्चों, देखो यहां बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये पासा कैसा है। अच्छा, पासे की बात करते हैं तो ये भी मानक है, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे हमारे मानक। लेकिन बच्चों देखो ये तो इसमें बिल्कुल आसान था कि इसमें क्या बोला गया कि 5 की विपरीत सतह पर बताना है, तो 5 की विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे हमें बताना था कि 4 की विपरीत सतह पर क्या संख्या होगी। देखो दोस्तों, तो 4 के विपरीत सतह पर क्या होना चाहिए बताओ। देखो 4 के विपरीत सतह पर बिल्कुल आसान हो जाएगा, जब विपरीत सतह का योग कितना है इसका 7, तो 4 के पीछे क्या होना चाहिए 7। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत हो जाएगा हमारा 3। विपरीत सतह का योग कितना हो जाता है 7। तो बच्चों 2 क्वेश्चन तो इस प्रकार से आते हैं हमारे। अच्छा, अगर बात करते हैं हम यहाँ इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें बोला गया 3 के विपरीत सतह पर हमें बताना है कि 3 की विपरीत सतह पर क्या संख्या होगी। अच्छा, हम यहाँ देखते हैं बच्चों, हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें से कोई पासा साधारण तो नहीं है। अगर एक पासा भी इसमें साधारण है तो फिर साधारण के हिसाब से सोल्व करना है, और अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल ऐसे कर देना है, जो भी पूछेगा विपरीत सतह का योग कितना कर देना है 7। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे, देखो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें अगर हम देखते हैं तो 6 और 1 कितना हो गया 7। तो विपरीत सतह का योग तो पास की किन्हीं 2 सतह का योग कितना हो गया 7। तो बच्चों देखो साधारण के हिसाब से कैसे सोल्व करते हैं। अच्छा, इसमें 2 तरीके होते हैं। क्या, हमें 2 चीजें इसमें देखनी है कि दोनों पासों में कोई एक सतह कॉमन तो नहीं है, या दोनों पासों में कोई 2 सतह कॉमन तो नहीं है। अच्छा, पहले इस चीज को चेक कर लेंगे। पहले हमें चेक करना है कि 2 सतह कॉमन तो नहीं है। अच्छा, क्या इन दोनों पासों में कोई 2 सतह कॉमन है, नहीं, लेकिन हम देख पा रहे हैं बच्चों इसमें एक सतह कॉमन है। कौन सी सतह कॉमन है, यहाँ पे भी एक कॉमन है और यहाँ पे भी कितना है एक। करना कैसे, बिल्कुल बच्चों देखो इसमें एक चीज समझनी है आपको, क्या, इस पासे का भी एक यहाँ पे लिख लो और इस वाले पासे का भी एक कहां लिखना है, इसके बिल्कुल नीचे। अब हमें करना क्या है, इस एक से चाहे तो बच्चों इसे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा में, तो इस वाले को भी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। आप जहां को भी आपको पासे को चलाना है, दोनों को एक ही चलाना है, या तो क्लॉकवाइज या क्या एंटी क्लॉकवाइज, आंसर बिल्कुल एक ही आएगा। अच्छा, हम देखते हैं बच्चों, यहां से हम इसे क्लॉकवाइज घुमा दें, क्लॉक का मतलब इस प्रकार से। तो अच्छा, 1 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा 5। अच्छा, बिल्कुल अगर यहां देखते हैं हम तो यहां क्या होगा
एक के बाद क्लॉकवाइज घुमाओ इस प्रकार से, तो एक के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद क्या आएगा 2। बच्चों जो ऊपर नीचे लिखे हुए ये एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत। तो अगर मैं बात करता हूं 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 3 और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। लेकिन बात करते हैं इस एक की। अच्छा, एक के विपरीत एक होने का तो कोई मतलब है नहीं, तो बच्चों इसमें एक के विपरीत वो संख्या होती है जो इस पासे में नहीं दिख रही है। नहीं का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा पासा होता है उसमें 6 सतह होती हैं। अच्छा 1 2 3 5 6 दे रखी है, तो क्या बच गई, तो इसमें हमारी बच जाती है बच्चों क्या 4। तो एक के विपरीत सतह पर क्या होगा 4। तो इसमें बोला गया था बच्चों, इसमें बोला गया हमसे कि 3 के विपरीत सतह पर हमें बताना है, तो 3 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा 6, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6। दोस्तों बात करते हैं टाइप नंबर 2 पे। देखो बच्चों हमने पहले वाले पर क्या पढ़ा, पहले में हमने देखा कि अगर पासा साधारण है और अगर उसकी एक सतह कॉमन है तो उसे हम किस प्रकार से करते हैं। अच्छा बात करते हैं बच्चों टाइप नंबर 2 में, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, कभी इस प्रकार से भी मिलते हैं, कभी इस प्रकार से मिलते हैं और कभी इस प्रकार से मिलते हैं। अच्छा तीनों में आप लोग ये पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा साधारण पासा और कौन सा मानक पासा है। अच्छा इसमें यहाँ पे किसी में भी नहीं कर पाओगे। देखो बच्चों यहाँ पे तुम जोड़ घटा नहीं सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते और यहाँ पे भी, यहाँ पे संख्या 12 15 12 16 दे रखी है। अच्छा इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों, देखो ये साधारण टाइप का, ये साधारण जो क्वेश्चन हम जिस टाइप से करते हैं उसी टाइप का ही क्वेश्चन हमें मिलता है। अच्छा इसमें करना क्या है, पहले हमने देखा था कि एक सतह है, अब हम देखेंगे कि क्या इसमें दो सतह भी कॉमन है क्या। देखो बच्चों दो सतह कॉमन है, 15 भी है और दूसरी क्या है 16, यहाँ पे 15 है और दूसरी क्या है यहाँ पे 16। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी भी पासे में दो सतह एक सी होंगी तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो बच्चों बची सतह कौन सी यहाँ से 12, तो 12 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा 14। और मैंने आपको बीच के चिन्ह का मतलब क्या बताया था कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं ये, यानी कि 12 का मतलब 14 विपरीत 14 हो जाएगा और 14 के विपरीत क्या हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बोला गया था कि 14 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों 12। अच्छा बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, आपको देखना है कि क्या दो सतह कॉमन है या एक सतह कॉमन है। तो दो सतह वाला बच्चों मैंने आपको यहां बता दिया, एक सतह वाला मैं इससे पहले बता के आया था कि वो कैसे करते हैं। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सब इन दो ही तरीके से होंगे। और मानक पासे में मैंने आपको बिल्कुल आसान बता ही दिया, मानक पासे में तो विपरीत सतह का योग कितना होता है 7। तो जिस संख्या का भी पूछेगा उसके विपरीत में 7 हो जाए वो संख्या उसमें जोड़ देते हैं और हमारा क्या आ जाता है आंसर। तो हमें कुल मिलाकर दो चीजें सीखनी थी, एक तो दो सतह कॉमन वाली और एक कौन सी एक सतह कॉमन वाली। अब हम बात करते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इन्हीं से हो जाएगा, ठीक। अच्छा दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखते हैं, देखो मानक साधारण का तो छोड़ दो, तो साधारण से ही होगा, मानक का तो कुछ है नहीं। चलो अब इसमें बात करते हैं, देखते हैं दो सतह कॉमन है या एक सतह कॉमन है। तो बच्चों इसकी मैं बात करता हूं तो देखो इसमें भी हम देख पा रहे हैं दो सतह कॉमन है, ए वी, और यहाँ पे भी क्या है बच्चों ए और बी। तो हमें क्या बताना था डी के विपरीत, तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा ई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से बोला और वो इसमें बोला गया कि बच्चों स्टार के विपरीत सतह पर बताओ कि स्टार के विपरीत सतह पर हमारी क्या होगा। अच्छा इसमें क्या करना देखेंगे, एक सतह कॉमन है या दो सतह कॉमन है, ठीक है बच्चों। अच्छा क्या इसमें कोई एक सतह कॉमन है, हाँ इसमें बिल्कुल एक सतह ये वाली कॉमन है जो हमारा इसमें त्रिभुज दिया हुआ है। तो बच्चों हमें अभी सीखा है कि अगर एक सतह कॉमन होगी तो कैसे करना है। अच्छा एक सतह कॉमन कर लेते हैं, एक सतह अगर कॉमन करते हैं हम इसमें, तो जो कॉमन वाली को मैंने इस प्रकार से लिखना बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि चाहे तो क्लॉकवाइज घुमा दो और चाहे से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो इसे बच्चों हम इसके बाद क्या करेंगे, यहां से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। अच्छा यहां से क्लॉकवाइज घुमाने के बाद क्या आएगा ये, इसके बाद क्या आएगा हमारा स्टार। यहां से बात करते हैं तो यहां से क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा प्लस। अच्छा हमें बताना किसके विपरीत था बच्चों, हमें बताना था स्टार के विपरीत। तो स्टार के अगर विपरीत की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस। तो यहां से हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आते हैं, हमें दो ही चीजें इसमें सीखनी है। दो इसमें क्या सीखना है, पहला साधारण में पहला तो देखना है कि दो सतह कॉमन तो नहीं है, और दूसरा में सीखना है क्या कि एक सतह कॉमन तो नहीं है, और तीसरा में एक चीज और सीखनी होती है क्या इसमें मानक वाली। मानक वाला बिल्कुल आसान होता है, उसमें विपरीत सतह का योग कितना हो जाता है 7, तो उसमें तो हमें कुछ करना होता है नहीं है।